तिल में दूध डालकर आप घर पर ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना इतना आसान है कि आप कभी भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हेल्दी भी बहुत होती है और बिना चीनी के हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ़ घर में पड़े बेसिक से इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले हम लेंगे तिल, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल ली है, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तिल को डाल दिया है और बढ़िया से उसको हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट हमें उसको लो फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये तिल जो है हमारी अच्छे से रोस्ट नहीं होगी और जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिठाई जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। कैल्शियम से भरपूर ये मिठाई आज हम घर पर ही बहुत सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे। एक बार अगर आप इसको घर पर बना लोगे, तो आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये तिल जो है ठंडियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इसको हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं, तो हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो घर पर ही एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। लो फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ तिल जो है बचा लेंगे। तो ज़्यादा नहीं रखना है इसको हमें बचा के, सिर्फ़ 2 टेबल स्पून रखेंगे, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर दूध, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है। जितनी मैंने तिल ली थी उतना ही मैंने दूध लिया है और इसको हम तिल में डालते देंगे और बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। तब तक चलाना है इसको जब तक जो हमारा दूध है वो सारा एब्ज़ॉर्ब ना कर ले तिल। तो इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से हम बढ़िया से चलाते रहेंगे। तो क्वांटिटी तिल और दूध की हमें सेम ही रखनी है। जितनी हमने तिल ली थी उतनी ही हमने दूध लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा तिल ले रहे हैं तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा दीजिएगा और बढ़िया से हाई फ्लेम पर हमें इसको पका लेना है। इस तरह से अगर आप ये मिठाई बनाते हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़िया से इस तरह से हमें पकाते रहना है तिल को जब तक ये सारा दूध जो है एब्ज़ॉर्ब ना कर ले। तो बढ़िया से हाई फ्लेम पर इसको हम पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तिल है उसने सारा दूध जो है बढ़िया से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो इसी तरह से अभी और हम इसका जो है दूध को पकाएँगे। तो देखिए जब कुछ इस तरह से हो जाएगा टेक्सचर, तो उसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए दूध जो है वो सारा गायब हो गया है, एब्ज़ॉर्ब कर लिया है तिल ने, तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो ये ठंडा हो गया था मिक्सचर और इसको मैंने ठंडा करके ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हमें दरदरा ही टेक्सचर रखना है, उसको आप साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम मूँगफली, तो मैंने यहाँ पर मूँगफली ज़्यादा नहीं ली है, 1/4 ही मूँगफली ली है। कटोरी जो हमने ली थी तिल के लिए उसकी हमने 1/4 कटोरी जो है यहाँ पर मूँगफली का यूज़ किया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप इसमें मूँगफली डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने बढ़िया से मूँगफली को जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अच्छे से इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद उसके छिलके निकाल लेंगे और ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से उसको भी ग्राइंड पल्स मोड पे चलाकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए हमारी मूँगफली भी बढ़िया से ग्राइंड हो चुकी है। अब लेंगे हम गुड़। आज की जो मिठाई है वो हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं, गुड़ से बनाने वाले हैं, जो सर्दियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गुड़ के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, तो आज हम गुड़ से ही बनाकर तैयार करेंगे इस मिठाई को, चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो इस मिठाई को चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन चीनी अनहेल्दी रहती है और बहुत से लोग इसको स्किप करते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसको आप गुड़ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में से आप जो भी पसंद करते हैं उससे आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको गुड़ से बनाया है, क्योंकि गुड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो इस तरह से बढ़िया से हमें लेना है गुड़।
तो जितनी मैंने तिल और मूँगफली ली है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। तो जितना हमने तिल लिया था और मूँगफली ली थी उतना ही हम इसमें गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो हमें सेम ही रखनी है। रेशियो अगर आपका परफेक्ट होगा तो आपकी मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ों को ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पर इस कटोरी से सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी और आधी 1/4 कटोरी और ले लिया है। अब लेंगे हम घी, तो यहाँ पर कढ़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे हम घी, तो घी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम घी का यूज़ करेंगे हम इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 1 टेबल स्पून जो है घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर घी को बढ़िया से पिघला लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर तिल का मिक्सचर रखा था उसको डाल देंगे। तो बढ़िया से हमें कढ़ाई में तिल के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है, जो हमने तिल और दूध के मिक्सचर को दरदरा ग्राइंड करके रखा था। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा हमें इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। अब इसको डालकर बढ़िया से हम लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। और जब भी आप ये मिठाई बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई नॉन स्टिक कढ़ाई लें या फिर मोटे तले की कढ़ाई लें। उससे क्या होगा कि जब आप बनाओगे तो ये चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये चिपकेगी बहुत ज़्यादा कढ़ाई में। और अगर आप मोटे तले की कढ़ाई लेते हैं तो आपकी मिठाई को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और बढ़िया से इसको 1-2 मिनट के लिए हम पका लेंगे तिल और दूध वाले मिक्सचर को। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मूँगफली को, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप नारियल के बुरादा को भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर जार में डालकर उसको ग्राइंड कर लें, उसको भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें इसकी इस स्टेज पर उसमें डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली के मिक्सचर को बढ़िया से डाल दिया और इसको भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हम हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, लो ही रखेंगे और अच्छे से इस तरह से उसको मिक्स करते रहेंगे और इसको भी हम पकाएँगे। तो चलिए इसको हमने यहाँ पर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूँगफली और जो तिल है उसका बढ़िया से इस तरह से मिक्स हो गई हैं आपस में और इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो गई। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम लेंगे एक कोई भी पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालिए गुड़। तो जो हमने गुड़ रखा था तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पहले डाल दिया था और 1/4 कटोरी जो है और डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, ताकि जो हमारा गुड़ है वो जल्दी से पिघल जाए। तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम पानी का यूज़ करेंगे और इस तरह से गुड़ को हमें पिघला लेना है। तो मैंने यहाँ पर उसको बारीक-बारीक कट कर लिया था गुड़ को, तो ये जल्दी पिघल जाएगा। और अगर आपके ज़्यादा बड़े-बड़े चंक्स हैं गुड़ के तो इसको टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि उसको कद्दूकस कर लें या फिर मेरी तरह नाइफ की मदद से उसको बारीक कट कर लें, ताकि हमारा गुड़ जो है वो जल्दी से पिघल जाए। अब इसकी हमें बढ़िया से चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है इलायची फ्लेवर तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद है तो ऐड कर दीजिए। बस इस तरह से जब झाग बनने लग जाए गुड़ की चाशनी में तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का झाग बनना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो हमने कढ़ाई रखी थी, मिक्सचर रखा था, उसको लेंगे और इसको बढ़िया से पहले इस तरह से अच्छे से चलाएँगे, मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम गुड़ की चाशनी को। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं बढ़िया से सारी चाशनी को हम एक ही साथ में। चाशनी को डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपको इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार में ही आपकी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और इसको आज हम मूँगफली, तिल से बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो कैल्शियम से भरपूर ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए और बच्चों को खिलाइए, अपने घरवालों को खिलाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और चलाते रहेंगे। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा कढ़ाई में। इस वीडियो में आपको मैं आज सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे आप अपनी मिठाई को एक बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से अपने मिक्सचर को चलाते रहना है और किस स्टेज तक आपको चलाना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, तभी आके आपको आपकी जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए जैसे ही आप चलाते रहोगे ना, तो जो हमारा मिक्सचर है वो थिक होता जाएगा और इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो अभी जो हमारा मिक्सचर है परफेक्ट नहीं है, अभी इसको और पकाएँगे। जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए और
बिल्कुल जैसे जो हमारा स्पैचुला है ना उसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगा, तो समझ जाएँगे कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मिठाई बनने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी चिपक रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-थोड़ा जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसी स्टेज तक हमें इस तरह से उसको पकाना है। तो और थिक भी ये हो गया है, तो जब इस तरह से हो जाए, तो देखिए ये स्पैचुला में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो चलिए, अब इस तरह से हमने इसको पका लिया है, इसका गैस बंद कर देंगे। अब कोई भी थाली लेंगे, उसको बढ़िया से हम घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस ज़रूर कर लिए, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी केक टिन ले सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे भी इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। बस इस तरह से घी से ज़रूर उसको बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए, तभी जाके जो आपकी मिठाई है वो ईज़िली निकल पाएगी, अगर नहीं करोगे तो ये चिपक जाएगी। और बढ़िया से हम मिक्सचर को इस तरह से डाल देंगे और उसको हम स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से स्प्रेड कर देना है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे, तो इसको आप अपने मन पसंदीदा शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी आप थाली ले लीजिए या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या फिर केक टिन ले लीजिए, जो भी आपके पास है उसमें आप इसको इस तरह से फैला सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ठंडा नहीं करना है, जो सारी चीज़ें हम इसको स्प्रेड करेंगे ना तो गरम में ही करेंगे। बस इस तरह से हमें इसको बढ़िया से फैला देना है, ऊपर से हम सफ़ेद तिल से उसको गार्निश कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल की ये बर्फ़ी बनाकर तैयार करी है, तो मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से तिल से उसको गार्निश कर दिया है, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था। बस इस तरह से टैप-टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारी तिल। अभी गरम है तो अच्छे से सेट हो जाएगा, ठंडे में आप करोगे तो ये सेट नहीं होगी, तो गरम में ही ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। देखिए अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसको हम इस तरह से बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से हम उसको छोटी-छोटी बर्फ़ी की या फिर बड़ी-बड़ी बर्फ़ी जैसे भी आप कट करना चाहें उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको बढ़िया से कट कर लिया। तो देखिए कितनी ईज़िली ये कट हो रही है ना, बिल्कुल परफ़ेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। कैल्शियम से भरपूर ये हेल्दी मिठाई आप भी एक बार ज़रूर बनाना और अपने बच्चों, घरवालों को खिलाना। इस सर्दियों के मौसम में अगर आप इसको बनाकर रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो देखिए इस तरह से ईज़िली निकल भी जाएगी क्योंकि हमने इसको घी से ग्रीस करके रखा था। तो चलिए बनकर तैयार है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।